तो गया और नवादा में पीएम मोदी की आज सभा होने वाली है। 4 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। पीएम नवादा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में रैली करेंगे। पीएम के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। साथ ही रैली को लेकर 10 सवाल भी पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने किया है। वहीं जमुई रैली में परिवारवाद पर नहीं बोलने को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। पीएम मोदी के आगमन से पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी इस रैली में रोजगार, भ्रष्टाचार और विपक्षी नेताओं को बिना कोई वजह परेशान किए जाने के मामले में क्या कुछ बोलेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सवाल किया कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नवादा बिहार में होने वाली रैली को लेकर बिहार वासियों में उत्सुकता और उम्मीद है कि मोदी जी आज प्रदेशवासियों को भाषण में ये अवश्य ही बताएंगे कि रोजगार, भ्रष्टाचार और इलेक्टोरल बॉन्ड को उनके नेता या वो खुद क्यों कुछ नहीं बोलते हैं इस मुद्दे पर। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 10 और भी सवाल पूछे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है, वो आज चुनावी सभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री से 10 सवाल पूछे हैं। क्या कुछ सवाल हैं जो तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं? देखिए, अब जो वो जमाने लगा है धीरे करके जो सब सभाएं काफी अब उत्तेजनापूर्ण होने लगी है और लगातार नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है पिछले 72 घंटे में बिहार का। और नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, अब वो लगातार हमलावर हो रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री से। आज प्रधानमंत्री से उन्होंने ट्वीट करके 10 सवाल पूछा है और उसमें सीधा उनका कहना है कि जो वैसे विपक्षी नेता जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है उसको सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के दबाव में ला करके फिर उसे बीजेपी ज्वाइन कराया जा रहा है। उसके अलावा जो घोटाला और भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर, उस पर अभी तक कोई सफाई बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। तो उनका कहना है कि अगर भाषण के दौरान अगर वो इन सवालों का जवाब प्रदेश के लोगों को देंगे तो अच्छा होगा। और इस तरीके से कहा जाए तो जिस तरह से लगातार जो विपक्षी के तमाम जो नेता हैं, तो लगभग जो आज के समय में जितने तमाम विपक्ष में नेता हैं, सब पर किसी न किसी तरह का मुकदमा या फिर जांच चल रहा है। और आज देश के 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, एक हेमंत सोरेन जेल के अंदर है और दूसरा अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। तो तमाम विपक्षी दल अपनी एकजुटता दिखाते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है वो लोकतंत्र की हत्या है और जनता को ये बस मैसेज देना चाह रही है कि हम लोगों को सिर्फ दबाने के लिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। इस आरोप में कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और इसी बिना पर जो नेता प्रतिपक्ष है वो नरेंद्र मोदी से कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो मामला बहुत चर्चित है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा दिया गया है उस पर सवाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो लगातार वो कह रहे हैं कि जो नौकरी का सवाल है उस पर वो पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर नौकरी बीजेपी नहीं दे रही है। और परिवारवाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो परिवारवाद पर चूंकि लालू प्रसाद के परिवार को हमेशा और सोनिया गांधी के परिवार को हमेशा बीजेपी घेरते रहती है, तो इस पर परिवारवाद का भी मुद्दा इस बार तेजस्वी यादव ने उठाया है। और पूरे लिस्ट को उसने जारी किया है कि बीजेपी ने कैसे कैसे जो पुराने जो नेता है या वर्तमान मंत्री या फिर पूर्व मंत्री रहे उनके बच्चों को या उनके परिवार के सदस्य को टिकट दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि काजल की तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है और जो चुनावी जो सभा हो रही है उसमें जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो भी कुछ कर रही है वो बदले की भावना से कर रही है या फिर वो सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए तमाम हथकंडे को अपना रही है। जी काजल। जी अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।